दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपीएससी ग्रीन में। आज हम लोग फिजिक्स जियोग्राफी भौतिक भूगोल का तीसरा पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो हमारा जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, किसके यहाँ पे जो है किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा है, तो हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर। जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा जो नेक्स्ट है, जीवाश्म विज्ञान का में किसका अध्ययन होता है। जीवाश्म जो विज्ञान है आपका, इसमें किसका अध्ययन होता है तो आपने बताना है। हमारा जो ऑप्शन दिए गए हैं, मृदा है, वृक्ष है, फॉसिल है, चट्टान है। जो फॉसिल है आपका ऑप्शन नंबर सी में, ये आपका राइट हो जाएगा, फॉसिल, ऑप्शन नंबर सी। समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं। कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं। जो समोच्च रेखाएं हैं, मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले, समवर्षा वाले, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, सी है जो सम वायु दाब वाले, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है सम तापमान वाले। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले, सम वर्षा वाले, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विश्व के सभी भागों, जो आपका विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। शरतकालीन विषुव, खगोलीय विषुव, शीतकालीन विषुव, वसंतकालीन विषुव। आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे शरतकालीन विषुव है, ऑप्शन नंबर जो ए है, ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा जो नेक्स्ट है ऑप्शन, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमानों पर मानचित्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे है, भित्ति मानचित्र है, स्थलाकृत मानचित्र है, विषय संबंधित मानचित्र है, एटलस मानचित्र है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे स्थलाकृत मानचित्र है, जो ऑप्शन नंबर जो बी है, ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किस स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर पर भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण कैसे होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है, दिगंश है, नति है, समक्रांतिक डिक्लिनेशन अक्षांश है। जो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे, ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समोच्च रेखा समान के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। ऑप्शंस की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन है क्या है, ऑप्शन जो है यहाँ पे बारिश है, आर्द्रता है, उच्चता है, तापमान है। जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, आपका ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे, ये आपका राइट हो जाएगा। जो उच्चता ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी में, उच्चता, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, डियोड्रोंडो रेखा। जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो है अंतरराष्ट्रीय रेखा दिनांक जो है, ये आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है। आपका ऑप्शन जो दिया गया है, पार्मियम है, ट्राइएसिक है, क्रिटेशस है, जुरासिक है। ऑप्शन नंबर जो क्रिटेशस है, क्रिटेशस ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है, नेपाल है, आपका ऑप्शन बांग्लादेश से चीन है, तो जो आपका नेपाल है, आपका ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका राइट हो जाएगा। अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी है। भूपर्पटी किस शैल से, आग्नेय है, आपका ऑप्शन नंबर जो है नेक्स्ट है, कायांतरित है, अवसादी है, कार्बोनेट है। आपका आग्नेय है, आग्नेय शैल, ये आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। भूकंप को यह भी कहा जाता है, भूकंप को यह भी कहा जाता है। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। टीचर है, कंपन ट्रेमर है, ट्रेपर है, इनमें से कोई नहीं। जो आपका ऑप्शन नंबर कंपन ट्रेमर है, ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पे आपका राइट है। नेक्स्ट है हमारा, अपने अक्ष पर पृथ्वी के एक चक्कर पर कितने समय में पूरा करती है। 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड, 23 आवर्स 10 मिनट्स एंड 2 सेकंड्स। नेक्स्ट है हमारा 23 आवर्स 30 मिनट, नेक्स्ट है 24 आवर्स। हमारा जो ऑप्शन है 23 आवर्स
56 मिनट एंड 49 सेकंड जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका एकदम ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भूकंप का कारण क्या है, मतलब भूकंप का कारण अनाच्छादन, टेक्टोनिज्म, भू परिभ्रमण, भूघूर्णन। आपका जो टेक्टोनिज्म है आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका राइट हो जाएगा, टेक्टोनिज्म। नेक्स्ट है पृथ्वी घंटों की अवधारणा कब और कहाँ शुरू हुई। पृथ्वी घंटों की अवधारणा क्या कब और कहाँ शुरू हुई? अप्रैल 2008 में टोक्यो जापान में, जून 2007 में क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में, और मई 2009 में कोलंबो श्रीलंका में, मार्च 2007 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया। आपका जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे, आपका ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे, ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। कहाँ पे दिन तथा रात? जो आपका भूमध्य रेखा है, प्रमुख या उत्तर अंटार्कटिका, ध्रुव आपका ऑप्शन है भूमध्य रेखा, मगर आपका ऑप्शन जो यहाँ पे दिन और रात एक समान दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय कहाँ है? ग्लेशियर है ऑप्शन में, भीम जल, तालाब, झीलें। ऑप्शन नंबर ग्लेशियर है आपका, ये जो है आपका ऑप्शन ग्लेशियर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विश्व के कितने धरातल में पानी है? कितने धरातल में पानी है? हमारा जो ऑप्शन दिए गए हैं 55% है, 70% है, 80% है, 25%। आपका जो यहाँ पे 70% दिया गया है, ये आपका राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा ये आपका 70%। पृथ्वी की सबसे पतली परत है, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? ऑप्शंस की तरफ हम लोग चलते हैं। मेंटल है, आउटर कोर है, क्रस्ट है, आपका जो है इनर कोर है। तो आपका जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्रस्ट जो है आपका सबसे पतली परत होती है, आपको याद रखना है। एक दूसरे से लंबवत, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं के श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ग्रिड तंत्र, ग्रिड तंत्र है आपका जो नेक्स्ट है अक्षांश भौगोलिक समन्वय देशांतर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग्रिड तंत्र है आपका, ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर आतपन की राशि निर्भर करता है, आतपन की राशि निर्भर करता है। ऑप्शन दिए गए हैं वहाँ के मौसम पर, और जो आपका है उसके स्थान जो है देशांतर पर, रेखा पर, उसके अक्षांश पर, उस स्थान की ऊंचाई पर, जो आपको उसके अक्षांश पर आपका ऑप्शन नंबर सी में, ये आपका राइट हो जाएगा। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? तो वायु है यहाँ पे ऑप्शन में आपका, बादलों है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, पृथ्वी का घूर्णन है। आपका गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका राइट हो जाएगा, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। आपका नेक्स्ट ऑप्शन है किसी नक्शे पर ढाल कर दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं? आपकी जो ऑप्शन है तिल चिन्ह है, समोच्च रेखा है, प्रपत्र लाइनें, अक्षुअर। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? बोजाल्ट, लेकोलिथ, लावा, मैग्मा। तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे मैग्मा है, ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका राइट हो जाएगा, मैग्मा, ऑप्शन नंबर डी। हमारा जो नेक्स्ट है यदि पृथ्वी का घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन घट जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा, घट या बढ़ सकता है। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे, ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? हमारा जो ऑप्शन चलते हैं। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समांतर अक्षांश है, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर भौगोलिक दक्षिण को जोड़ने वाली रेखा। नेक्स्ट है पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाली क्षेत्र। आपका जो ऑप्शन नंबर है पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र, ऑप्शन नंबर जो डी है, ये आपका राइट हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट है ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी किन कारणों से विरल है? ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी किन कारणों से विरल? ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। खनिज पदार्थों की कमी है, खनिज पदार्थों की कमी। नेक्स्ट है अनुपयुक्त जलवायु की दशा है। नेक्स्ट है अनपजाऊ जमीन भूमि यानी पर्वतीय स्थलाकृत है। आपका ऑप्शन नंबर अनुपयुक्त जलवायु की दशा है, ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका राइट हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट है पृथ्वी के कोर और किस भाग नाम से जाना जाता है? स्थलमंडल, मेसोस्फीयर, गुरुमंडल, परितारक केंद्र। आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे गुरुमंडल है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका राइट हो जाएगा। पृथ्वी और औसत तापमान क्या है? पृथ्वी और औसत तापमान क्या है? हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस। आपका जो 16 डिग्री सेल्सियस है आपका ऑप्शन नंबर, ये आपका राइट हो जाएगा। औसत तापमान। किस वस्तु का अधिकतम भार किसी स्थिति में होगा?
किस स्थिति में? आपका ऑप्शन जो दिए गए हैं भूमध्य रेखा है, नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर, नेक्स्ट है पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर। आपका जो ऑप्शन है पृथ्वी के ध्रुवों पर, ऑप्शन नंबर जो है डी है, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 अंश अक्षांश पर स्थित है? 0 अक्षांश पर जो है आपका ऑप्शन की तरफ चलते हैं। भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, आपका मानक महुआ है, भूमध्य रेखा। जो आपका ऑप्शन नंबर भूमध्य रेखा है, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे, ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? कौन सी बात गलत है? यह सबसे घना ग्रह है, नेक्स्ट यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है हमारा, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, और यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। हमारा जो ऑप्शन नंबर है यह सबसे घना ग्रह है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा होकर गुजरती है? आपका ऑप्शन जो है उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन है यहाँ पे अक्षांश है, देशांतर है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा समताप रेखा है, समताप रेखा है। अक्षांश जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है हमें ये बताना है। 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड दक्षिण कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर मकर रेखा, 66 डिग्री उत्तर अंटार्कटिका रेखा वृत्त जो है हमारा, जो यहाँ पे 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा है धातु भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में सबसे कम पाया जाता है? मैग्नीशियम, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका राइट हो जाएगा, एल्यूमिनियम। एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक होती है? तो ऑप्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ का है बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, वरुण है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे है सी, जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे शुक्र राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, धरती पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी निम्नलिखित लगभग किसके बराबर होती है? ऑप्शन की तरफ हम लोग चलते हैं 24 किलोमीटर, नेक्स्ट 111 किलोमीटर, 152। आपका जो अवश्य ऑप्शन है 111 किलोमीटर है, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा कहलाती है, क्या है? मैग्नेटोस्फेयर, आयन मंडल, मोसोपाज, मैग्नेटोपस जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका राइट है, मैग्नेटोपस। नेक्स्ट है, गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी की किन दो परतों के बीच? और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे क्रस्ट मेटल कोर, ऊपर और निचला मेटल, आंतरिक और बाहरी कोर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे मेटल और कोर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, आपका ऑप्शन है आपका 24 to 25 है %, नेक्स्ट है 29 to 30%, 33 to 34% और 42 to 43%। हमारा जो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे 29 to 30% जो है आपका ऑप्शन नंबर, ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को मानचित्र कहते हैं? हमारा जो ऑप्शन है उच्चावच, राजनीतिक थीमेटिक है, नेक्स्ट ऑप्शन है प्रतीकात्मक। जो आपका उच्चावच है ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका राइट हो जाएगा, उच्चावच। पृथ्वी पर दिन तथा रात का चक्र किस कारण होता है? दिन तथा रात का चक्र किस कारण होता है? घूर्णन है, परिक्रमण है, घूर्णन तथा परिक्रमण दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन है घूर्णन है, ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? हमारा ऑप्शन 0 डिग्री रेखांश प्रधान मध्यायुहन रेखा, नेक्स्ट है 0 डिग्री रेखांश भूमध्य रेखा, नेक्स्ट है 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, नेक्स्ट है 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा। जो आपका ऑप्शन है 0 डिग्री रेखांश भूमध्य रेखा, जो ऑप्शन नंबर जो है बी में आपका ये राइट हो जाएगा। अयनांत तथा विषुव संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है?
आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं 21 मार्च भूमध्य रेखा, 21 जून कर्क रेखा, 22 दिसंबर मकर रेखा, 23 सितंबर उत्तरी ध्रुव। जो ऑप्शन जो है आपका 22 दिसंबर मकर रेखा जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सी में, ये आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? ऑप्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत, पृथ्वी की सबसे मध्यवर्ती परत, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत, वायुमंडल का सबसे निचला वाला भाग जहां मौसम परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन जो है पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत, ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है जो हमारा, मानचित्र पर समान दबाव क्षेत्रों वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोबार, आइसोहीलियन, आइसोथर्म, आइसोहेल। जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे है आइसोबार है, ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका राइट हो जाएगा आइसोबार, ऑप्शन नंबर ए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह ऊपरी परत पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर मतलब सबसे कम तत्व क्या है? ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। कार्बन है यहाँ पे, सिलिकॉन है, हमारा ऑक्सीजन है नेक्स्ट, फिर हाइड्रोजन है। हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है सिलिकॉन है, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। हम ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। तो आज का हमारा वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलें, और आपका पास कोई डाउट हो तो आप ज़रूर बताएं, हम लोग तुरंत सॉल्व करके उसको जल्दी से जल्द वीडियो बना के देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।